नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन शाह अपने YouTube चैनल सिस्टम ज्ञान गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंड फंक्शन के बारे में। एंड फंक्शन एक्सेल में प्रयोग होने वाले लॉजिकल फंक्शन में से एक है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक्सेल शीट में एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा लॉजिक या कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। इस फंक्शन में दिए गए सभी कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही हमें ट्रू वैल्यू करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने एंड फंक्शन में दो कंडीशन दिए हैं। अगर दोनों कंडीशन सही होते हैं तो रिजल्ट ट्रू में मिलेगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन गलत साबित हो जाती है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उदाहरण के लिए मेरे पास एक छोटा सा डाटा मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे एक मैंने वैल्यू में कुछ नंबर लिखी है और रिजल्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एंड फंक्शन की मदद से। तो मैं यहाँ पे एंड फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ। इक्वल एंड मैंने लिखा लॉजिकल 1 में इसे दे रहा हूँ। इफ C8 ग्रेटर देन है 80 और C8 लेस देन है 90, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू। तो इस कंडीशन में मैंने दिखाया है एंड कंडीशन। जब एंड फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो इसमें दो कंडीशन देते हैं। अगर दोनों कंडीशन की वैल्यू ट्रू है, जो हमने कंडीशन दी है अगर वो सही है, दोनों कंडीशन या दो से ज़्यादा आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, अगर वो सही है, राइट है, तो ये आपको ट्रू वैल्यू देगा। अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है, गलत होती है, तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है वो लिखी है 8 अगर ग्रेटर देन है 80, तो पहली कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है क्योंकि 85 जो है 80 से बड़ा है। अब दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पे दी है, अगर C8 लेस देन है 90, तो ये प्रिंट करेगा ट्रू। तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रू आ चुका है। अब मैं कॉपी और पेस्ट करने वाला हूँ। तो आप देखिए 93, इसमें कंडीशन जो है 90 से बड़ा है, इसलिए ये फॉल्स हुआ है। ये भी 90 से बड़ा है, इसलिए फॉल्स। 76 जो फर्स्ट कंडीशन मैंने लगाई थी 80 से अगर बड़ा है, तो ये 80 से छोटा है 76, इसलिए फॉल्स हुआ है। तो एंड फंक्शन का हम इस तरह से कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं एक और एग्जांपल की ओर। मैंने एक छोटा सा डाटा बनाया हुआ है, उस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा बनाया हुआ है सेल्स और टारगेट बेस। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो टारगेट दिया है, अगर ये टारगेट अचीव कर लिया है किसी एक पर्टिकुलर जोन में, तो मेरे को प्रिंट करे टारगेट अचीव, अदरवाइज वो ब्लैंक हो जाए, या आप कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ चाहता हूँ जैसे कि मेरी सेल्स यहाँ पे 40,000 है और टारगेट जो उसे मिला हुआ था, उसको मिला हुआ था 38,961 रुपीज़ का। तो अगर ये टारगेट से ज़्यादा है या टारगेट के बराबर है तो ये प्रिंट करेगा टारगेट अचीव, अदरवाइज वो कुछ नहीं। इसमें एक कंडीशन और होगी, और वो जो टारगेट अचीव किया है साउथ जोन में, तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो लगाते हैं सबसे पहले कंडीशन। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड फंक्शन इफ़ के साथ, इफ़ विथ एंड। तो इफ़ फंक्शन आपने पहले भी सीख रखा होगा, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप इफ़ फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो इफ़ लॉजिकल टेस्ट पूछता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड। मेरे को एंड का पहले लॉजिकल टेस्ट देना है। अगर C5 ग्रेटर देन है
डी के और ई G5 इक्वल है साउथ जोन हो गया ये। तो ये कंडीशन मैंने एंड का बंद करा, मैंने यहाँ पे लॉजिकल दे दिया है एंड का। अब जो कंडीशन काम करेगी वो काम करेगी इफ वैल्यू की। तो ई कॉमा लगाया आपने, और अगर कंडीशन दोनों ट्रू है तो वो प्रिंट क्या करेगा, टारगेट अचीव्ड, एल्स वो ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया है। यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई है, यहाँ पे मैंने कंडीशन जो लगाई है आप देखेंगे, अगर C5 ग्रेटर देन है D5 से, यानी जो उसको टारगेट जो दिया हुआ है, टारगेट अगर बड़ा है सेल्स के मुकाबले, और सेकंड कंडीशन है अगर वो साउथ जोन का है, तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो इस कंडीशन में वो प्रिंट करेगा टारगेट अचीव, एल्स अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो वो प्रिंट करेगा ब्लैंक। तो यहाँ पे आप देखिए टारगेट अचीव, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे को हटाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट अचीव हुआ है साउथ में, जो टारगेट दिया हुआ था और जो उसकी सेल है उसके कंपैरिजन में ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है, तो उसने टारगेट अचीव कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे C12 बड़ा है D12 से, और जोन जो है उसका साउथ है, दो कंडीशन ट्रू हुई इसलिए टारगेट अचीव। तो ऐसी कुछ कंडीशन में हम टारगेट अचीव प्रिंट कर पा रहे हैं। तो आपने देखा ऐसे ये काम कर रहा है। इसके अलावा अब हम कंडीशन चेंज करते हैं, यहाँ पे साउथ की जगह मैं अब करने वाला हूँ नॉर्थ। तो देखते हैं अब क्या होने वाला है, नॉर्थ। तो ये कंडीशन अप्लाई करके देख लिए हैं, और तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टारगेट है वो नॉर्थ का अचीव हुआ है। जो टारगेट था उसका 38,461 रुपीज़ का, और जो सेल्स उन्होंने की है 40,000 की, तो टारगेट अचीव हो गया है। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, एंड फंक्शन के हमने दो कंडीशन लगाई, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू है तब वो इफ फंक्शन के साथ ट्रू वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ पे जो कंडीशन हमें लगाई है ये है C6 ग्रेटर देन है D6 के, और E6 में अगर जोन नॉर्थ है तो दोनों कंडीशन ट्रू होने पर वो प्रिंट करेगा टारगेट अचीव, एल्स वो रहेगा ब्लैंक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो नॉर्थ में टारगेट अचीव है, ये अचीव है। यहाँ पे देखेंगे आप ये अचीव नहीं है, क्योंकि जो उसका टारगेट था वो 45,000 का था, और जो सेल्स हुई है वो हुई है 32,000 की। तो अगर मैं इसको 45 से ज़्यादा करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा टारगेट अचीव। तो देखिए ये काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन कभी आप खुद से यूज़ कीजिए, कुछ अपना लॉजिकल बनाइए और ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।